अपराजिता, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से दिया इस्तीफा। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब इससे पहले अटकलें लग रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाली है, और देखिए कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं, रेलवे की सेवा मेरे जीवन का यादगार गौरवपूर्ण समय रहा, ये कहती हुई नजर आई है। मैंने रेलवे सेवा से इस्तीफा दिया है, विनेश फोगाट ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी, ये कहती हुई नजर आई है। और विनेश फोगाट ने इस्तीफा दे दिया है नौकरी से, रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। तो रेलवे की सेवा मेरे जीवन का यादगार समय, मैंने रेलवे सेवा से इस्तीफा दिया है, विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आई है। देखिए, अभी हमारी संवाददाता जिक्र कर रही थी, और देखिए इस बीच एक बड़ी जानकारी, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। रेलवे की सेवा मेरे जीवन का यादगार गौरवपूर्ण समय रहा, विनेश फोगाट कहती हुई नजर आई है। मैंने रेलवे सेवा से इस्तीफा दे दिया है, और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मैंने भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं तस्वीरें अब साफ होती नजर आ रही हैं। आप अपराजिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप अपराजिता, देखिए फिलहाल बड़ा अपडेट आ रहा है, रेलवे की जो नौकरी थी उससे इस्तीफा दे दिया है विनेश फोगाट ने। कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो हम कह सकते हैं कि मोहर लगती हुई, जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार हरियाणा न्यूज दिखा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो ये इस्तीफा कहीं खुद में सिद्ध करता है कि अभी से थोड़ी देर बाद जो इंतजार है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकती थी, कहीं ना कहीं अब इस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के ज्वाइनिंग को लेकर के रेसलर साक्षी मलिक के द्वारा भी कहा गया, क्योंकि देखिए जैसे ही ये फैसला सामने आया था कि क्या विनेश फोगाट अगर शामिल होती है कांग्रेस में, तो जो भी उनको लेकर के जो सॉफ्ट कॉर्नर पूरे देश में फैला हुआ था उन्हें लेकर के, तो क्या वो डिवाइड नहीं हो जाएगा। और साथ ही जिसका मशाल लेकर के वो जंतर मंतर पर बैठी थी, उनको लेकर भी सवाल किए जा रहे थे, क्योंकि वो राजनीति में अब उतर रही है, तो जो भी सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के अंदर उनको लेकर के था कि संभवतः वो चीजें डिवाइड हो सकती है, इसको लेकर के साक्षी मलिक के द्वारा कहा गया है कि सभी की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अपने अपने हम कह सकते हैं कि जो रास्ते हैं उन्हें लेने चाहिए लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक से एक गलत दिशा देना चाहिए, एक रॉन्ग इंप्रेशन देना चाहिए, बल्कि जो लड़ाई है हमारी वो बरकरार रहेगी, इस तरह की चीजें कहती हुई आई है। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि फेडरेशन साफ है, बस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें साक्षी मलिक कहती हुई नजर आई है। काफी करीबी साक्षी मलिक मतलब कही जाती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब विनेश फोगाट वापस आई थी, इंडिया आई थी, ओलंपिक से लौट कर आई थी, तो साक्षी मलिक भी वहां पर पहुंची थी, उनके स्वागत के लिए पहुंची थी, काफी करीबी मानी जाती है। और खुद भी कहीं ना कहीं वो कह रही हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के ज्वाइनिंग को लेकर के वो बड़ा बयान देती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अभी से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है करीब 3 बजे एआईसीसी मुख्यालय में वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इंतजार रहेगा कि कांग्रेस उन पर विश्वास जताती है और कहां से उन्हें टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, और अगर उन्हें भी देती है तो क्या बजरंग पुनिया पर भी विश्वास जताया जाता है, क्या उन्हें भी चुनाव लड़वाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, इसको देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि इस पर तो विराम लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस में दोनों शामिल होने वाले हैं। वहीं चुनाव को लेकर के अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, मगर देखिए विधानसभा चुनाव से थोड़ी देर पहले शामिल होना कांग्रेस में कहीं ना कहीं इन चीजों का अंदेशा देता है कि वो संभवतः कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए आप राजिता, फिलहाल हम दर्शकों को अपडेट लगातार दे रही हैं। अब इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, आप भी कह रहे थे अपने फेडरेशन को वो छोड़ सकती है, इस्तीफा दे सकती है, रेलवे सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये प्रमाण मिल चुका है सबको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब थोड़ी देर में ही वो शामिल हो जाएंगी। हालांकि बजरंग पुनिया के लिए अभी संशय बना हुआ है, फिलहाल उनकी तरफ से भी कोई अपडेट आना फिलहाल बाकी है। कोशिश करेंगे दर्शकों को लगातार अपडेट देने की। अब देखिए कांग्रेस की रणनीति जो इस बार चल रही है, 2019 के चुनावों का हम जिक्र करें, जब बीजेपी ने टिकट जो लोगों को दी गई थी, उसमें देखिए 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको टिकट दी गई थी बीजेपी की तरफ से। बबीता फोगाट भी उनमें से एक थी, 2019 का उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से वो हारी। कहीं ना कहीं बीजेपी दरकिनार करती हुई खिलाड़ियों को इस बार नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस दाव खेलती नजर आ रही है खिलाड़ियों पर।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमने 2019 का आपने जिक्र किया, हालांकि बिल्कुल मौका दिया गया था खिलाड़ियों को, चाहे उनकी बहन बबीता फोगाट की हम बात करते हैं, विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट की अगर हम जिक्र करते हैं तो बिल्कुल उनको टिकट दिया गया था। हालांकि इस बार भी लग रहा था कि संभवतः खिलाड़ियों को मौका दे सकती है, हालांकि इस तरह से चीजें सामने नहीं आई। हालांकि कुछ और खिलाड़ियों को बिल्कुल बीजेपी ने मौका तो दिया है, मगर बबीता फोगाट को मौका नहीं दिया गया है। हालांकि वही हम कह सकते हैं, एक तुरुप का इक्का कह सकते हैं, एक रणनीतियां कह सकते हैं कांग्रेस की, कि जिस तरीके से जो भावनाएं लोगों के अंदर विनेश फोगाट को लेकर के फिलहाल है, चाहे जंतर मंदिर के प्रोटेस्ट की हम बात करते हैं या फिर सबसे बड़ा जो लोगों की जो भावनाएं जुड़ी है विनेश फोगाट को लेकर के, वो है ओलंपिक के बाद जो कुछ ग्राम की वजह से उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें लड़ने को नहीं, उन्हें मौका नहीं मिला लड़ने का, जिसकी वजह से वो सिल्वर से भी डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि बिल्कुल कोशिश उनको लेकर के की गई थी, हालांकि कहा भी जा रहा था कि ये तमाम चीजें जो की जा रही है, चाहे किसानों से मिलने को किया जाए या फिर जो इतनी बड़ी जो रैली कह सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के सीधा उनके घर तक जो रैली निकाली गई थी, वो सभी चीजें कहा जा रहा था कि राजनीति में वो इंटर करने वाली है, इसी वजह से ये सभी चीजें की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं, इसके लिए ये तमाम चीजें की जा रही है, किसानों के बीच भी वो गई थी, मगर इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं एक मोहर लगता हुआ नजर आ रहा है कि वो फाइनली राजनीति में अब जुड़ने वाली है, राजनीति में आने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि लोग क्या रुख अपनाते हैं। पहले से तस्वीरें लगातार विनेश फोगाट की लोग देखते आए हैं। अब फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने रेलवे सेवा से अब इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं वो अब कांग्रेस में शामिल होती हुई नजर आएंगे और हो सकता है विधानसभा चुनाव में उन्हें लड़ते हुए देखा जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बजरंग और विनेश जो है ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस। और देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण आपको हम दे दें कि आज विनेश फोगाट ने रेलवे सेवा से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और ये उसकी कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे, फिलहाल वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने रेलवे सेवा से इस्तीफा दे दिया है।